हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने करंट अफेयर्स रखे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके बारे में हम एमसीक्यूज तो देखेंगे डीप भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डीप भी पढ़ेंगे। तो गाइज, अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में कौन सा तीव्रतम गति वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है फर्स्ट है प्रद्युम्न, तेजस, प्रत्यूष या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, प्रत्यूष है आपका सुपर कंप्यूटर जो कि अभी लॉन्च हुआ है, और तेजस जो है वो लड़ाकू विमान था, इससे पहले लॉन्च हो चुका है हल्का लड़ाकू विमान जिसको बोलते थे। तो आपको यहाँ मतलब है कि कौन सा सबसे तीव्रतम गति वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, तो वो है प्रत्यूष। मैं बता दूं ये कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है इस टाइम, IITM पुणे में। और जो इसका काम क्या है, मेनली काम इससे ये होगा कि जितना भी मौसम की जानकारी है वो इससे ली जाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी तीव्रतम है, जो गति है इसकी बहुत ही ज़्यादा 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, और अभी तक इंडिया में बना हुआ सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इससे तेज़ गति का भी इंडियन सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया गया है। तो ये अभी इंडियन सुपर कंप्यूटर है जो कि फास्टेस्ट स्पीड का है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यूष। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्नि 5। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी डीप भी बात कर लेते हैं। तो अग्नि 5 का परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी 2018, 16 जनवरी 2018, 17 जनवरी 2018 और 18 जनवरी 2018। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 18 जनवरी 2018। अब बात कर लेते हैं अग्नि 5 के बारे में कुछ। तो ये जो आपका अग्नि 5 मिसाइल है, ये DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, DRDO भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DRDO से जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, DRDO के बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसी ने लॉन्च किया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम DRDO के चीफ यानी कि मुख्य कौन है, तो वो है VK सारस्वत जी। और इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर। इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है कि जो अग्नि 5 है मिसाइल जो है वो किस तरह वार करने में सक्षम है, सतह से जल में, सतह से वायु में, सतह से सतह में, या फिर कोई नहीं। तो सतह से सतह में यानी कि लैंड टू लैंड ये आपका जो अग्नि 5 है ये मारने में सक्षम है, अग्नि 5 आपकी मिसाइल। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ लॉन्च हुआ, तो उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। तो इस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है, इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ज्यादा ब्रीफली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना ये MCQ पोर्शन तैयार कर लीजिए। कहाँ सम्मेलन हुआ या कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपका केरल में आयोजित हुआ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, इस वर्ष 2018 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो पद्म पुरस्कारों में आपको पता है कि 3 तरह के पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड, आपने सुने होंगे। और सबसे सर्वोच्च अगर सम्मान की बात करें तो वो है भारत रत्न अवार्ड, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आपका 3rd नंबर पे, और पद्मश्री 4th नंबर पे, जिसको बोल सकते हैं सिविलियन अवार्ड्स हम बोलते हैं, नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो पहले नंबर पे तो आपका भारत रत्न आता है, उसके बाद ये आपके पद्म पुरस्कार आते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि कब इनको पद्म पुरस्कार जो है कब दिए जाते हैं, तो ये आपके गणतंत्र दिवस समारोह में दिए जाते हैं। रामनाथ कोविंद जी ने दिए हैं इस बार के, आप जानते हैं राष्ट्रपति हैं वो, इसलिए उन्होंने इस बार के जो पद्म पुरस्कार है वो दिए। कौन से क्रम का वो गणतंत्र दिवस समारोह था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 69वें क्रम का यानी कि 69 नंबर का वो गणतंत्र दिवस समारोह था जिसमें ये पद्म पुरस्कार दिए गए। तो अब हमने बात कर ली। अब देखिए कितने दिए गए, 85, 75, 65 या 55। तो टोटल दिए गए 85 टोटल दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं इसमें कितने किसको क्या क्या मिले हैं। तो देखिए
पद्म विभूषण तो 3 ही लोगों को मिले, और वैसे भी 3 ही लोगों को दिया ही जाता है पद्म विभूषण हर साल, सिर्फ 3 लोगों को। तो इस बार किन 3 लोगों को मिला है इनके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सारे। तो 3 पद्म विभूषण सम्मान हुए, इसमें 9 पद्म भूषण सम्मान और 73 पद्मश्री अवार्ड मिले, पद्मश्री सम्मान मिले। तो ये चीज आपकी नोटिस करने वाली है कि 3 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 73 पद्मश्री अवार्ड्स। अब बात कर लेते हैं किसको किसको मिले। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट, आप 73 है तो क्या आप 73 याद रखेंगे, तो वो सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, कुछ मेन चीजें याद रख लीजिए, जैसे पद्म भूषण तीनों के याद रख लीजिए, और पद्म भूषण में अगर कोई स्पोर्ट से रिलेटेड कोई है तो आपको उनको याद रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किनको किनको मिला है। तो जो पद्म विभूषण मिला है, सबसे अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करें तो मिला है इलैयाराजा जी को। तो आर्ट एंड म्यूजिक के लिए, यानी कि कला और संगीत के लिए मिला इनको पद्म विभूषण सम्मान। और कहाँ के रहने वाले हैं ये, तो ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के। अब दूसरे सम्मान की बात कर लेते हैं, दूसरा किसको मिला, तो मिला गुलाम मुस्तफा खान को। इनको भी आर्ट एंड म्यूजिक के लिए ही मिला, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। और थर्ड नंबर पे परमेश्वरन को मिला। इनको मिला है अपने साहित्य और शिक्षा के लिए, यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के। तो ये 3 आपने ध्यान से सुन लिए, अगर इम्पोर्टेंट लगे तो जरूर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे जितने भी, क्योंकि इस बार करंट बहुत आएगी। और आप लोगों ने मुझसे स्पेशली डिमांड की थी कि प्लीज मैम करंट के क्वेश्चन दीजिए, करंट की। तो इस वजह से आज मैंने सोचा है कि करंट अफेयर्स, और अभी नहीं, मैं लगातार अब बीच बीच में करंट्स के क्विज या फिर जो मंथली वाइज आते हैं उनको भी मैं लाऊंगी। यहाँ तो MCQs है, लेकिन हम मंथली वाइज भी क्विज अपने लाया करेंगे। तो इतनी बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि पद्म भूषण। तो पद्म भूषण में वैसे तो मैंने बताया कि 9 है, लेकिन 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले पंकज आडवाणी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और महेंद्र सिंह धोनी। ये दोनों स्पोर्ट पर्सनैलिटी है जिनको मिला है, और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में मैंने बता दिया। पद्मश्री पुरस्कार से आपको लेना देना नहीं है, 73 है, आप कितने याद रखोगे पूछा भी नहीं जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बेस्ट सिटी अवार्ड 2018 किसे मिला है। तो वो मिला है रायपुर को मिला है। तो बेस्ट सिटी अवार्ड 2018 मिला है। देखिए ऑप्शन थे आपके कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रायपुर, पुणे। तो रायपुर को मिला। देखिए बहुत सारी चीजें होती है, सफाई के मानक होते हैं, बहुत सारे मानक होते हैं, उसके बाद ये बेस्ट सिटी अवार्ड दिया जाता है। अब चलिए इतने क्वेश्चन हमने देख लिए, आगे थोड़े से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह है, जम्मू कश्मीर के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संस्थागत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना है, कौन सी योजना बनाई गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है हाफिज, मुहाफिज, महफूज या फिर नन ऑफ दिस। तो जो योजना है उसका नाम है मुहाफिज, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टोसैट 2 को किस सैटेलाइट से प्रक्षेपित किया गया है। तो कार्टोसैट 2 जो है आपकी इसरो की तरफ से प्रक्षेपित किया गया, और जो सैटेलाइट का नेम है वो है PSLV 39। यहाँ पे ऑप्शन थे PSLV 39, PSLV 40, GSLV 39, GSLV 40। तो इसके बारे में मैं आगे जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, ये चीजें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल बात कर लेते हैं, इसरो के बारे में आप जानते हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये जो प्रक्षेपित किए जाते हैं आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्थित श्रीहरिकोटा केंद्र से किए जाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कभी कभी। तो आपको ये देखना है कार्टोसैट 2 को किस सैटेलाइट से प्रक्षेपित किया गया, PSLV 39 से। हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नंबर का या कौन से क्रम का सफल प्रक्षेपण था, सफल उपग्रह प्रक्षेपण था। तो ये था आपका एक तरह से समझ लीजिए सेंचुरी बन गई, क्योंकि ये 100वें नंबर का सफल प्रक्षेपण था। सॉरी 100वें नंबर का था ये। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम का ये सफल प्रक्षेपण था। तो 100वें क्रम का था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने तस्वीरें जारी की इस प्रक्षेपण की। तो मध्य प्रदेश ने जारी की थी ये तस्वीरें। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं कुछ चीजें बीच में बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए
किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? ई सिगरेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग डीप में नहीं इसको पढ़ेंगे क्योंकि कोई हमारे सिलेबस का नहीं है, बट हाँ आप इतना समझ लीजिए जो ई सिगरेट है ये एक बोला जाता है कि एक ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है सिगरेट से। बाकी जितने भी स्मोकर्स हैं उनको वैसी ही फीलिंग आती है जैसे उनको सिगरेट पीते टाइम आती है, इनमें निकोटीन बोलते हैं कम होती है और धुआं नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है नुकसान तो करती है। कोई भी स्मोकिंग की चीज़ हो कुछ ना कुछ मात्रा से निकोटीन की मिली रहती है और कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक ही नुकसान करती है। तो इस वजह से किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? ई सिगरेट पे बोला जा रहा है प्रतिबंध, तो बिहार की तरफ से लगा हुआ है, बिहार सरकार ने लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है। शराब पे तो प्रतिबंध लगा ही था, ई सिगरेट पे भी लग गया और हम यही विश करेंगे जितने भी जो स्मोकर्स हैं वो ये चीज़ छोड़ दें अगर वो करते हैं स्मोकिंग। तो चलिए बाकी देख लेते हैं अपना आगे क्वेश्चन। किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया? पहली चीज़ तो मैं बोल दूँ कि अगर आप परेड नहीं देखते तो प्लीज़ देखा करिए, जब भी होती है बहुत कुछ जानने को मिलता है। इस बार आसियान देश जब आए थे तो वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी आपको तैयार हो जाएंगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें जितनी भी ऐसी परेडें हैं उनके बारे में डीप नॉलेज रख के ही जाइएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ। तो बाकी हम आगे बात भी करेंगे उसके बारे में, जब बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं सोचूंगी कि अगर इसी में हो जाए तो अच्छा है, मतलब इस टर्न में नहीं, जब नेक्स्ट टर्न में लाऊंगी इस पूरे वीडियो का, तो उस टर्म में मैं और कोशिश करूंगी कि और भी कुछ क्वेश्चन हम कवर कर लें जो इससे रिलेटेड हो। तो देखिए पूछा जा रहा है किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया? ऑप्शन थे आपके भीम, तेज, रुद्र या फिर ध्रुव। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वो है रुद्र को किया गया था। ये सारी चीज़ देखिए, अपने देश की जितनी भी स्वदेशी निर्मित चीज़ें जो भी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसी चीज़ आई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज़ तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पेपर में ज़रूर आ सकती है। और आप देख ही रहे किस तरीके का पैटर्न है, जितना भी कुछ करंट की चीज़ें हैं वो सब तैयार कर लीजिए। हाल ही में जो चुनाव हुए त्रिपुरा में, मेघालय में कौन सीएम बना, कौन क्या बना, वो सारे अगर आप तैयार कर लीजिए। और मैं तो खुद अपनी वीडियो में वो सब चीज़ें लाऊंगी, लेकिन जितनी भी चीज़ें मिस कुछ भी मत करिए, सब कुछ तैयार करते जाइए, क्योंकि करंट का एक बहुत ही अच्छा सेक्शन रहेगा आपके रेलवे के एग्जाम्स में। तो करंट आप जितने अच्छे तैयार कर लेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया है। और मैं तो ये विश करूँगी कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं दिल से बोल रही हूँ, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, बस मेरी यही विश है, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।